ऐसे बच्चों को और क्या दिया जाए जिनके पास पहले से सब कुछ है? और ज्यादा चीजें? बिल्कुल। प्राइवेट जेट में उड़ान जो हर घंटे $26,000 का खर्चा हो, या फिर $1 मिलियन के डायमंड रिंग्स खरीदना। ये बच्चे लग्जरी और शोहरत में पैदा हुए हैं, लेकिन इतनी ज्यादा शोहरत के साथ ईर्ष्या और गुस्सा भी आता है, इसीलिए इन्हें गंभीर सुरक्षा की जरूरत होती है। यहाँ हैं दुनिया के सबसे ज्यादा सिक्योरिटी में रखे जाने वाले बच्चे। स्टॉर्मी वेबस्टर। इस लिस्ट में पहला नाम है छोटी स्टॉर्मी का, जो एक्स बिलियनियर काइली जेनर और म्यूजिक मोगुल ट्रेविस स्कॉट की बेटी है। दोनों की संयुक्त संपत्ति लगभग $1 बिलियन है। दो मेगा सेलिब्रिटीज की बेटी होने के नाते स्टॉर्मी को पर्सनल सिक्योरिटी मिली है, जैसे कि वह एक असली वीआईपी हो। काइली ने खुद कहा था कि जब वह स्टॉर्मी से प्रेग्नेंट थी तो उनके आसपास लगातार सिक्योरिटी रोटेशन पर रहती थी, और अब स्टॉर्मी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ काफी करीब है, शायद थोड़ी ज्यादा ही करीब। 2018 के बीच में जब स्टॉर्मी सिर्फ कुछ महीने की थी, तब फैंस के बीच एक अफवाह फैल गई। लोग कहने लगे कि स्टॉर्मी अपनी मां के एक्स बॉडीगार्ड टिम चुंग की तरह लगती है। ये एक षड्यंत्र की थ्योरी थी, मगर सिर्फ 3 महीने की उम्र में उसे अपनी पहली कंट्रोवर्सी मिल गई। हाँ, बिल्कुल एक कार्दाशियन की तरह। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब स्टॉर्मी किसी ड्रामा में फंसी। सितंबर 2017 में जब खबरें थीं कि काइली ट्रेविस के साथ बच्चे की उम्मीद कर रही हैं, तब टाइगा ने स्नैपचैट पर एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट लिया और उस पर अपना तीखा कैप्शन जोड़ दिया। बाद में उसने वह ट्वीट डिलीट कर दिया, फिर दोबारा ट्विटर पर पोस्ट किया। अब यह तो होना ही था कि ट्रेविस और टाइगा के बीच लड़ाई हुई। दो सेलिब्रिटी पेरेंट्स की पहली बेटी होने के नाते आपको पता है कि उसे रॉयल ट्रीटमेंट मिलता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि अपनी दूसरी बर्थडे पर उसे 22 कैरेट डायमंड रिंग मिली थी, जो $1 करोड़ की थी? और इधर हम तो मैकडॉनल्ड्स के बैग के नीचे एक एक्स्ट्रा फ्राई मिलने पर ही खुश हो जाते हैं। लेकिन बस यही नहीं, काइली और ट्रेविस ने उस बर्थडे के लिए सब कुछ कर डाला। एक बेहद शानदार पार्टी रखी गई, जिसका नाम स्टॉर्मी वर्ल्ड था, जो ट्रेविस के एस्ट्रो वर्ल्ड एल्बम को ट्रिब्यूट था। यह पार्टी $1 लाख से ज्यादा की थी और एक बड़े से स्टॉर्मी के सिर की रेप्लिका में हुई। गेस्ट लिस्ट स्टार स्टडेड था, जिसमें डीजे खालिद, स्टॉर्मी की एंटीज, कार्दाशियंस और यहां तक कि लाइव परफॉर्मेंस ऑफ बेबी शार्क भी शामिल था। कुछ महीनों बाद स्टॉर्मी ने अपना पहला रेड कार्पेट डेब्यू किया, ट्रेविस की नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री लुक मॉम आई कैन फ्लाई के प्रीमियर पर, जहां उसने एक प्यारी सी ड्रेस के साथ अपने छोटे स्नीकर्स पहने हुए थे। तब से उसका फैशन गेम और भी स्ट्रांग हो गया है। इस बच्ची के पास एक हार्मेस हैंडबैग और बैकपैक है, जिनकी कीमत $27,500 है, और एक $20,000 के जूतों का कलेक्शन है, जिसमें गुच्ची, नाइकी और लुई विटॉन के पीसेस शामिल हैं। और उसके बचपन में इस्तेमाल होने वाला एक फेंडी स्ट्रोलर भी था, जिसकी कीमत $2,400 थी। लेकिन अब वो किसी $2,400 के बेबी स्ट्रोलर में नहीं फंसी हुई है। अब वो अपनी खुद की कस्टम निर्मित राइड्स में घूमती है, जैसे कि एक मिनी लैम्बोर्गिनी और टॉडलर साइज फेरारी। और आप सोच रहे होंगे कि ये सब फैंसी मिनी कार्स और महंगे खिलौने कहां पार्क होते होंगे? तो जवाब है उसका अपना $1 लाख का प्ले हाउस। इस प्ले हाउस में कुछ ऐसी चीजें हैं जो काइली ने भी अपनी छोटी उम्र में इस्तेमाल की थी। लेकिन एक सेकंड, स्टॉर्मी का प्ले हाउस मेरी गाड़ी से महंगा कैसे हो गया? यानी उसके पास अपनी खुद की जगह है सिर्फ 1 साल की उम्र में। और ट्रैवल लाइफ का तो पूछिए ही मत। फ्रांस और इटली की ट्रिप्स कर चुकी है, हवाई में स्नोबोर्डिंग लेसन ले चुकी है, और अब तक सिर्फ 6 साल की हुई है। लेकिन उसके पासपोर्ट पर ज्यादा स्टैंप्स हैं जो हम में से बहुत से लोगों के हैं। और जब वो तैयार होगी तो फैमिली बिजनेस में उसके लिए भी जगह होगी। लेकिन क्या सच में एक बच्ची को ये सारी लग्जरी चीजें चाहिए? ये तो मैं तब पता लगाऊंगा जब मैं खुद अरबपति बन जाऊंगा। लेकिन अगले परिवार के बच्चों पर जो खर्च किया गया है वो भी किसी से कम नहीं है। ये हैं ब्लू आइवी, सर और रूमी कार्टर, जिन्हें हम सब जानते हैं। सुपरस्टार्स बियॉन्से और जे-जी के बच्चे, जिनका संयुक्त नेटवर्थ $3 अरब है। इन्होंने जनवरी 2012 के आगे आने वाले महीनों में, जब इनका पहला बच्चा ब्लू आइवी पैदा होने वाला था, बहुत पैसा खर्च किया बेबी आइटम्स पर, जैसे एक स्वारोवस्की क्रिस्टल से सजी हुई हाई चेयर, सॉलिड गोल्ड का रॉकिंग हॉर्स और एक मिनी बुगाटी। और अगर यह सब काफी नहीं था, तो बियॉन्से ने अपनी मेबैक को एक्सचेंज कर दिया $1 मिलियन के कस्टमाइज्ड मॉम वैन के लिए, जिसमें $1 लाख का एक्सचेंज है। 50,000 का ऑडियो सिस्टम, फुल बाथरूम विद शॉवर और वाईफाई था। बिल्कुल स्टॉर्मी की तरह ब्लू आइवी का पहला बर्थडे भी कुछ आम नहीं था। इस सेलिब्रेशन की कुल कीमत $2 लाख थी। यह सब कुछ में 75,000 फूल और सजावट पर खर्च हुए, 30,000 खिलौनों, जेवरात और मेहमानों के कॉस्ट्यूम पर लगाए गए, और लगभग 2,400 सिर्फ केक पर। लेकिन सबसे जबरदस्त चीज तो एक हीरे से सजी हुई बार्बी डॉल थी, जिसकी कीमत $1,80,000 थी। ये बिल्कुल दीवानगी है, मैं जानता हूं। जब आपके माता पिता $3 अरब के मालिक हों, तो आप सिर्फ गुब्बारे और चॉकलेट केक से ज्यादा उम्मीद रख सकते हैं। अब बात रही ब्लू आइवी के तोहफे की, तो ये $1,80,000 की डॉल काफी इंप्रेसिव थी। लेकिन एक और चीज थी जो सबसे ज्यादा अनोखी थी। ऐसा लगता है कि ये एक सपना है जो बहुत से बच्चों के लिए हकीकत बन गया। खुश नसीब ब्लू आइवी, जिसके माता पिता उसके हर सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ब्लू आइवी का क्रिब जबरदस्त था, तो इंतजार करो जब आपको पता चलेगा कि उसके भाइयों के क्रिब्स कितने महंगे थे। ब्लू आइवी का क्रिब, जो उसने अपने छोटे उम्र के दिनों में इस्तेमाल किया था, वो पॉश टॉट्स ने डिजाइन किया था, जो कि एक शाहजादी के गाड़ी जैसा था, और इसकी कीमत $12,000 थी। लेकिन जब सर और रूमी पैदा हुए,
बियॉन्से और जे-जी ने कुछ अलग ही सोचा और उन्होंने 2 ठोस सोने के क्रिब्स का चुनाव किया जो कि $1,06,000 था। हर एक का था। ये क्रिब्स कस्टम मेड थे और 18 कैरेट सोने से प्लेट किए गए थे, हाइपोअलर्जेनिक मैट्रेसेस, सिल्क बिस्तर और चेंजिंग मैट्स के साथ। मुझे लगता है कि अगर मैंने अपने प्रोफेसर को स्कूल में अपना प्रोजेक्ट इसी तरह समझाया होता जैसे मैंने अभी बताया कि ब्लू आइवी और उसके भाइयों ने बचपन में कहां अपना समय गुजारा, तो शायद आज मेरे पास भी अपना प्रिंसेस कैरेज होता। बिल्कुल, इतने पैसे और सार्वजनिक ध्यान के साथ सुरक्षा भी जरूरी है। जब से सर और रूमी घर आए हैं, उन्होंने अपनी सुरक्षा को काफी अपडेट कर दिया है। अब बच्चों के लिए जो वाहन उपयोग होते हैं वो बुलेट प्रूफ हैं और 24 घंटे 7 दिन टॉप ऑफ द लाइन नर्सों की एक टीम उनके लिए उपलब्ध होती है। इसके अलावा इस कपल ने 18 नए कर्मचारी भी रखे हैं। बारोन ट्रंप का बचपन एक रियल एस्टेट टाइकून और बाद में अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के बेटे के रूप में गुजरा। यह बच्चा ऐसी जिंदगी जी रहा है जिसे हम में से बहुत से लोग सिर्फ ख्वाबों में देख सकते हैं। यह तो बिल्कुल आम बात है ना? एक अरबपति का बेटा जो जिंदगी को शानदार तरीके से बिता रहा है। अगर आप मेरी तरह हैं तो आप सिर्फ यह जानने के लिए यहाँ हैं कि अमीर और मशहूर लोग अपने पैसे कैसे खर्च करते हैं, ऐसे खर्च जो हम केवल अस्पताल के बिलों या छात्र आण के साथ अपने नाम देखकर सोचते हैं। देखिए, जब अक्सर बच्चे केवल अपने लिए एक बेडरूम पाने पर खुश होते हैं, बारोन के पास अपने माता पिता के पेंट हाउस सूट में एक पूरा फ्लोर था। उस महल में सब कुछ था, एक 1 लाख नर्सरी, एक लिविंग रूम, किचन और बारोन के ननियों के लिए क्वार्टर। उसे एलन डीजेनरेस की तरफ से दिया गया एक गोल्डन स्ट्रॉलर भी मिला था। बारोन अक्सर डिजाइनर आउटफिट्स जैसे कि गुची और राल्फ लॉरेन पहनता था, क्योंकि हर बच्चे को 500 का वंसी तो चाहिए होता है ना? स्कूल के लिए बारोन ने मैनहट्टन के कोलंबिया ग्रामर एंड प्रेपरेटरी स्कूल का चुनाव किया, जहां की ट्यूशन लगभग 1,45,000 थी। लेकिन सिर्फ ट्यूशन ही नहीं थी, बारोन को सॉकर के लिए प्राइवेट कोच भी मिले जो हर घंटे $100 से $200 चार्ज करते थे। मैं सोचता हूं वो कोच शायद छिपकर यह उम्मीद करते होंगे कि यह बच्चा कभी गलती करे ताकि वो इसे सही तरीके से सिखाना जारी रख सकें, जैसे कि $200 प्रति घंटे का कोई ताल्लुक नहीं था। स्कूल के बाद बारोन और उसकी मॉडल मां मेलानिया ट्रंप अक्सर मारे-लागो, उनका पाम बीच का एस्टेट, जाते थे, जिसका वार्षिक रखरखाव खर्च लगभग $1 मिलियन था। यह सब सुनकर आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। 2017 में जब ट्रंप राष्ट्रपति बने, बारोन व्हाइट हाउस में शिफ्ट हो गया। इस नए घर में उसका एक बाउलिंग एली और मूवी थिएटर था। व्हाइट हाउस का वार्षिक रखरखाव बजट, जो परिवार की आवास सुविधाओं का कुछ हिस्सा भी कवर करता है, लगभग $13 मिलियन है। यह सब कुछ बारोन के लिए कितना शानदार था, है ना? बैरन को फिर से मूव करना पड़ा और स्कूल बदलना पड़ा। इस बार उसने मैरीलैंड में सेंट एंड्रयू एपिस्कोपल स्कूल में दाखिला लिया, जिसका सालाना ट्यूशन लगभग 40,000 था। इसके अलावा उसकी सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा, जो लगभग 1 करोड़ सालाना होती थी। इसमें एक उच्च प्रशिक्षित एजेंटों की टीम, बख्तरबंद वाहन, अत्याधुनिक निगरानी और जरूरी स्नैक्स भी शामिल थे, क्योंकि आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति का बेटा होना तनावपूर्ण होता है। राष्ट्रपति का बेटा होने का मतलब था कि बैरन को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता था, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अक्सर एयरफोर्स 1 पर, जिसका खर्च लगभग 2,06,000 हर घंटे होता है, और परिवार का जेट जो 1,55,000 से 2 लाख हर घंटे तक खर्च करता है। जब उसके पिता ने बाइडेन को सत्ता सौंपी, तब भी बैरन ने लग्जरी भरी जिंदगी गुजारी, अपनी शिक्षा और व्यक्तिगत रुचियों पर ध्यान दिया। जबकि हम में से बहुत से लोग पैसे बचाने की चिंता करते हैं, बैरन शायद ये सोच रहा होगा कि किस शानदार मकान में वीकेंड गुजारे। अगर बैरन की जिंदगी इतनी प्रभावशाली लगती है, तो सोचिए उन लोगों की जिंदगी कैसी होती होगी जो शक्तिशाली राजनीतिक परिवारों में पैदा हुए हैं। प्रिंस जॉर्ज ऑफ वेल्स रॉयल फैमिली का हिस्सा है और उनकी सुरक्षा पीढ़ियों से होती आ रही है, क्योंकि लोग उनके खिलाफ काम करने की कोशिश कर सकते हैं। जबकि राजा और रानी शासक होते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि सभी लोग उनसे खुश हैं। कुछ लोग उनकी राजशाही के खिलाफ हो सकते हैं, और अगर उनका मानना है कि रॉयल फैमिली के किसी सदस्य को हटाना उनके लिए या उनके देश के लिए बेहतर होगा, तो वे ऐसा कर सकते हैं। ब्रिटिश रॉयल फैमिली में लाइन ऑफ सक्सेशन का क्या हाल है? फिलहाल का नेता किंग चार्ल्स है। अगर उनके साथ कुछ होता है तो उनका सबसे बड़ा बेटा प्रिंस विलियम तख्त पर बैठेगा। अगर विलियम के साथ कुछ होता है तो उनका बेटा प्रिंस जॉर्ज ऑफ वेल्स अगली पंक्ति में होगा। यही वजह है कि प्रिंस जॉर्ज के माता पिता विलियम और केट उसकी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि वह यूके का भविष्य का शासक बन सकता है। अच्छी खबर यह है कि वे इस काम में अच्छा कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रिंस जॉर्ज के बारे में कई जानकारी अभी तक ज्ञात नहीं है, क्योंकि वह अपनी जिंदगी को आम लोगों से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो समझने वाली बात है। एक और बात याद रखने वाली यह है कि जब रॉयल फैमिली को मुख्य समझा जाता है, वे असल में सिर्फ एक नाम है। फिर भी उन्हें असली रॉयल्टी की तरह पैसे मिलते हैं, जो कई लोगों को सालों से परेशान करता आ रहा है। कुछ लोग रॉयल फैमिली को खत्म करने की इच्छा रखते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि वे रॉयल फैमिली तक अपने बच्चों या माता पिता के जरिए पहुंच सकते हैं, तो वे इस कोशिश में लग सकते हैं। इसलिए प्रिंस जॉर्ज को सुरक्षा की जरूरत है, और खुशकिस्मती से उसके पास एक पूरी कौम का सहारा है जो उसकी सुरक्षा को यकीनी बनाता है। एलोन मस्क के बच्चों का मामला भी कुछ ऐसा ही है। मस्क, जो कुछ ही वर्षों में एक माद जीनियस से विवादास्पद शख्सियत बन गए हैं, का अपने बच्चों के साथ का कहानी काफी पेचीदा है।
उदाहरण के लिए उनके पास सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि 10 बच्चे हैं जो वह विभिन्न महिलाओं के साथ रखते हैं। यह तथ्य खतरे की तीव्रता को बढ़ाता है क्योंकि उनके किसी भी बच्चे को लक्ष्य बनाया जा सकता है। मस्क अभी दुनिया के अमीरों में से एक हैं। अगर वे यह खिताब खो भी देते हैं तो भी वे दुनिया के अमीर लोगों में से एक रहेंगे जिनका नेट वर्थ हजारों अरबों डॉलर है। मस्क अपने बच्चों पर भी खर्च करते हैं ताकि उन्हें सब कुछ बेहतरीन मिल सके। इसलिए अगर किसी ने उनका पैसा चुराना हो तो किसी भी एक बच्चे को लक्ष्य बनाना एक व्यवहार्य विकल्प लग सकता है। लेकिन समस्या यह है कि उन्हें सही बच्चे का चयन करना होगा, क्योंकि कुछ मस्क के बच्चे ऐसे हैं जो उनसे इतना नफरत करते हैं कि उन्होंने अपने नाम बदल दिए हैं ताकि वे उनसे ताल्लुक न रख सकें। जोजो सिवा के बारे में बात करें तो मैं मानता हूं कि वह अब कोई बच्ची नहीं रही, लेकिन यह समझना जरूरी है कि वह अपने नौजवान दोस्तों की जिंदगी का काफी समय मशहूर रही है, इसलिए उसकी सुरक्षा कई सालों से है। वह इस तरह की सुरक्षाशुदा जिंदगी से काफी वाकिफ है। यह अजीब लगता है, लेकिन चाइल्ड स्टार्स अक्सर बहुत कमजोर होते हैं, खासकर जब उनके पास बहुत सारी इन्फ्लुएंस होती है और वे कुछ खास फैंस को आकर्षित करते हैं। जोजो ने डांस मॉम्स से लेकर निकेलोडियन तक काफी समय मीडिया में गुजारा है। उसकी व्यावसायिक सफलताओं और गायकी के करियर के साथ उसके पास कुछ गंभीर प्रभाव है। 2020 में उसे टाइम मैगजीन के टॉप 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान है और ऐसा करने के लिए बहुत बड़ा होना जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि आप डरें, लेकिन वहां कुछ बहुत ही डरावने लोग होते हैं जो सितारों जैसे जोजो के साथ जुनूनी हो जाते हैं। कुछ फैंस इतने जुड़े होते हैं कि ये खतरनाक बन जाता है, और अफसोस के साथ कुछ सेलिब्रिटीज को ऐसे फैंस की वजह से अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। फिर ऐसे आम फैंस हैं जो जोजो की उम्र के हैं और बस अपने पसंदीदा सितारे को देखना चाहते हैं। इसलिए यह समझना मुश्किल नहीं है कि वह और उनका परिवार सुरक्षा के उपाय करते हैं, जैसे कि ऐसे घर में रहना जो सार्वजनिक रूप से पहुंच योग्य नहीं है और अपने शो में गार्ड रखना। कुछ लोग इसे पैरानॉइड कह सकते हैं, लेकिन असल में बेहतर है कि आप सुरक्षित रहें, क्योंकि यह सुरक्षा को पहले रखने का मामला है। विवान और केनेक्स जोली के माता पिता ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली अभी भी एक तलाक की लड़ाई में हैं, जो साल दर साल और भी भयानक होती जा रही है। हालांकि ये बच्चे पैदा होने के साथ ही मशहूर हैं, क्योंकि उनके माता पिता दो सबसे मशहूर अभिनेता हैं। ब्रैड और एंजेलिना दोनों ने पुरस्कार जीते हैं और प्रतिष्ठित फिल्मों और फ्रेंचाइज में काम किया है, इसलिए वे हमेशा पहचाने जाते हैं। आप शायद विवान और केनेक्स को उतना नहीं पहचानते, खासकर जब वे अब बड़े हो रहे हैं, लेकिन वे अभी भी अपने सुपर रिच माता पिता से जुड़े हुए हैं। यह खुद उन्हें रडार पर ला देता है। और थोड़ा याद रखें कि ब्रैड और एंजेलिना के तलाक की लड़ाई बहुत ही क्रूर होती है, इसलिए सोचिए कि अगर कोई उनके बच्चों के साथ कुछ करता है तो उनका क्या होगा। सूरी क्रूज का पालन पोषण बिना शक लग्जरी और व्यापक सुरक्षा से भरा हुआ है, जो कि हॉलीवुड रॉयल्टी के बच्चों के लिए आम है। टॉम क्रूज और केटी होम्स की बेटी होने के नाते उसने एक ऐसे जीवन का अनुभव किया है जो विशेषाधिकार से भरा हुआ है, जिसमें बेहतरीन शिक्षा, सुविधाएं और अनुभव शामिल हैं जो पैसे से मिलते हैं। विशेष छुट्टियों से लेकर उच्च श्रेणी की फैशन तक, उसका लाइफस्टाइल उसके माता पिता की दौलत और स्थिति को दर्शाता है। अवसरों की इस ऐशो आराम के अलावा सूरी को ऐसे कठोर सुरक्षा उपायों का लाभ मिलता है जो उसे पपराजी और संभावित खतरों से सुरक्षित रखते हैं। मशहूर शख्सियतें अक्सर तेजी से मीडिया की नजर में रहती हैं और उनकी प्राइवेसी का दखल होता है, जिसकी वजह से उनके माता पिता काफी एहतियात बरतते हैं। इसमें प्राइवेट सुरक्षा विवरण, गेटेड रेजिडेंसेस और सार्वजनिक उपस्थितियों के दौरान उनकी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सावधानी पूर्वक समन्वय शामिल है। इसके अलावा टॉम क्रूज का अपने स्टंट खुद करने का कमिटमेंट, जैसे कि मिशन इम्पॉसिबल फिल्मों में, एक चीज को दर्शाता है जो उनके दर्द और समर्पण को बयां करता है, जो कि उनकी सुरक्षा की प्रवृत्तियों पर असर डालता है। जब उनकी सुरक्षा प्रोटोकॉल की जानकारी विशेष है, यह स्पष्ट है कि क्रूज परिवार के लिए अपने सार्वजनिक व्यक्तित्व और पारिवारिक प्राइवेसी के बीच एक संतुलन बनाना जरूरी है। नॉर्थ वेस्ट, जो कि केवल 10 साल की है, कान्ये वेस्ट और किम कार्दाशियन की बेटी है और यह बहुत ही सुरक्षित है। इसकी वजह यह है कि वह पहले से ही कान्ये के विवादों से पहले दो बहुत अमीर और मशहूर माता पिता की बेटी थी। कान्ये, जो कि एक मशहूर म्यूजिशियन और व्यवसायी हैं, और किम, जो कि एक टीवी पर्सनैलिटी है और अपनी मीडिया प्रेजेंस की वजह से जानी जाती हैं। सुरक्षा उनके लिए पहली प्राथमिकता है, क्योंकि किम ने चोरी और डकैती का शिकार देखा है, जो एक ट्रॉमेटिक घटना है जो अब तक उन पर असर डाल रही है। अपने बच्चों को ऐसे खतरों से बचाना बहुत जरूरी है। पपराजी उन्हें अक्सर तस्वीरों के लिए परेशान करते हैं, जो उनकी सुरक्षा को और बढ़ाता है। आखिरी बात, कान्ये का विवादास्पद व्यवहार, जो कि सार्वजनिक आउटबर्स्ट और किम के खिलाफ आरोप लगाने का शामिल है, चिंता को बढ़ा देता है। जबकि यह कहना मुश्किल है कि वह अपने बच्चे का अपहरण कर सकता है, उनका अनप्रिडिक्टेबल नेचर एहतियात का कारण बनता है। तैमूर अली खान, जो कि बॉलीवुड सितारों सैफ अली खान और करीना कपूर खान का बेटा है, भारत के सबसे मशहूर सेलिब्रिटी किड्स में से एक है। उनके माता पिता की शोहरत उन्हें मीडिया की नजर में रखती है। तैमूर की जिंदगी लग्जरी और प्रिविलेज से भरी हुई है। वह मुंबई में एक शानदार घर में रहता है जहां सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। उनके माता पिता यह देखते हैं कि उन्हें बेहतरीन शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और मनोरंजक गतिविधियां हासिल हों। उनकी फैमिली वैकेशंस अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर होती हैं, जहां वह टॉप टियर अकोमोडेशन में रुकते हैं।
तैमूर को भी कई हाई प्रोफाइल इवेंट्स और पार्टियों में देखा जाता है, जो कि ग्लैमरस बॉलीवुड लाइफस्टाइल को दर्शाता है। कडार श्रार, साशा और मलिया ओबामा। साशा और मलिया ओबामा ने अपने माता पिता राष्ट्रपति बराक ओबामा और फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा के कारण एक खुशहाल और सुरक्षित जीवन बिताया। उनका रहना व्हाइट हाउस में, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध घरों में से एक है, उन्हें बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करता था, जैसे निजी आवास, उच्चतम स्तर की मनोरंजन सुविधाएं और व्यक्तिगत शैक्षणिक संसाधन। वे अक्सर एयरफोर्स वन पर यात्रा करती थीं, जो उन्हें सरकारी यात्राओं और पारिवारिक छुट्टियों के लिए बेहतरीन सुविधा और आराम प्रदान करता था। उनकी सुरक्षा बेहतरीन थी, जो सीक्रेट सर्विस के माध्यम से निगरानी रखी जाती थी। उन्हें व्हाइट हाउस और जहां भी वे जाती थीं, 24 घंटे 7 दिन सुरक्षा मिलती थी। एजेंट हमेशा उनके साथ होते थे, चाहे वे स्कूल में हों, सार्वजनिक कार्यक्रमों में हों या निजी आउटिंग पर, हमेशा उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए। उन्नत सुरक्षा उपाय भी उनके घर और दैनिक गतिविधियों में उनकी गोपनीयता बनाए रखने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए मौजूद थे। एवरली रोज सोशल मीडिया पर काफी प्रसिद्ध हैं, उनके माता पिता सवाना और कोल लेब्रॉन की वजह से। वह छोटी सी उम्र से ही लाइमलाइट में रही हैं, खासकर अपनी मां के लोकप्रिय यूट्यूब चैनल की वजह से, जहां वह पारिवारिक एडवेंचर्स और मजेदार चीजें साझा करती हैं, जिन्हें फैंस बहुत पसंद करते हैं। सोशल मीडिया की प्रसिद्धि के साथ कुछ फायदे और चुनौतियां भी हैं। उनके माता पिता अपनी पारिवारिक जीवन को ऑनलाइन उपस्थिति और अन्य एंटरटेनमेंट गिग्स के साथ संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वह छोटी हैं, एली के पास इंस्टाग्राम पर बहुत बड़ा फॉलोइंग है, जहां वह अपनी जिंदगी के प्यारे पिक्स और पलों को साझा करती हैं। यह स्पष्ट है कि उनका परिवार ऑनलाइन प्रतिनिधित्व में बहुत सोच समझकर काम करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह उनकी असली तस्वीर को प्रतिबिंबित करे। वास्तव में यह कौन है? एक सार्वजनिक जीवन जीने की प्रक्रिया छोटी उम्र से आसान नहीं होती, लेकिन छाइटवी अपने परिवार के प्यार और समर्थन के साथ इसे बखूबी संभाल रही हैं। वह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में अपनी पहचान बना रही हैं, जबकि अपने प्रसिद्ध माता पिता के साथ सीख रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। अब जर्ट्रूड थॉम्पसन डैकियन की बात करते हैं, जो ट्रिस्टन थॉम्पसन और क्लोए कार्दाशियन की बेटी हैं। हाँ, एक और कार्दाशियन परिवार का हिस्सा इसमें शामिल है और शायद आखिरी भी नहीं है। तो जर्ट्रूड को इस सूची में क्यों जोड़ा गया है? सौभाग्य से उनके माता पिता किम और कान्ये की तरह उतने विवादास्पद नहीं हैं और उनकी सार्वजनिक पहचान भी उतनी प्रमुख नहीं है। लेकिन कार्दाशियन जेनर की दुनिया में लोकी रहना सचमुच मुश्किल है। क्लोए और ट्रिस्टन के रिश्ते कभी अच्छे होते हैं तो कभी उतार चढ़ाव भरे, जिससे उनके परिवार की स्थिति और भी दिलचस्प हो जाती है। अब बात करते हैं प्रिंस जैक और प्रिंसेस गैब्रिएला की, जिनका स्वागत अब मोनाको में होता है, जो एक ऐसी जगह है जहां बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे प्रसिद्ध बाप मोनाको कसिनो नाट में पैसे खर्च करना। ये छोटा सा देश भी शाही परिवारों का घर है। अगर प्रिंस अल्बर्ट को कुछ हो जाता है तो उनके बच्चे प्रिंस जैक और प्रिंसेस गैब्रिएला शाही उत्तराधिकारी होंगे। जैसा कि उम्मीद की जाती है, इन शाही बच्चों को सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है। उनके परिवार की दौलत की वजह से उन्हें बेहतरीन सुरक्षा दी जाती है और वे अपने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई कमी नहीं रखते। ये बच्चे बैप्लास प्रिंसियरफोर्ड में रहते हैं, जो मोनाको के शाही परिवार का आधिकारिक निवास है, जहां शानदार इंटीरियर्स और मेडिटेरेनियन सागर के खूबसूरत दृश्य देखने को मिलते हैं। उनकी दैनिक जीवन शैली में बेहतरीन शिक्षा, विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम और दुनिया के कुछ सबसे अच्छे स्थलों की यात्रा शामिल होती है। और एब्राडी प्रिंस चार्ल्स ऑफ लग्जमबर्ग ग्रैंड ड्यूक और ग्रैंड डचेस के बेटे हैं, जो वास्तव में एक अद्वितीय परिवार का हिस्सा हैं। लेकिन ये तो आप राज परिवार से उम्मीद ही कर सकते हैं, है ना? उनकी सादगी नहीं है। ये छोटे प्रिंस 2020 में पैदा हुए थे और अब सिर्फ 3 साल के हैं। उनके माता पिता इस साल के बारे में कुछ दिलचस्प कहानियां जरूर साझा करेंगे। हालांकि वह अभी छोटे हैं, प्रिंस चार्ल्स राजसी सिंहासन के लिए दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन चूंकि वह केवल एक बच्चा है, यदि कुछ होता है तो एक रीजेंट या कोई अन्य व्यक्ति सिंहासन संभालने के लिए तैयार होगा, जब तक वह बड़े नहीं हो जाते, जो उम्र भी निर्धारित करेगा। सऊदी शाही परिवार का हिस्सा होने का मतलब है कि ये बच्चे एक परी कथा की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। महल जिनमें अनगिनत कमरे हैं, निजी जेट और यॉट्स भी। मैं सोच सकता हूं कि उनकी रोजाना की दिनचर्या में शानदार भोजन शामिल है, जिसे विश्व स्तरीय शेफ तैयार करते हैं, और ऐसे विशेष आयोजनों में शामिल होना जो केवल 1% के 1% बच्चों को ही मिलते हैं। जब सुरक्षा की बात आती है तो इन बच्चों की सुरक्षा के लिए नियुक्त बॉडीगार्ड की संख्या छोटे शहरों के निवासियों से अधिक होती है। यह एक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात है, लेकिन आप समझ सकते हैं, उनकी सुरक्षा विवरण में उच्च प्रशिक्षित व्यक्ति और अत्याधुनिक निगरानी शामिल है। हर सुरक्षा के बावजूद ये बच्चे अपनी जिंदगी का आनंद लेते हैं, थोड़ी ज्यादा सुरक्षा के साथ। और सच में कौन नहीं चाहता कि वो महल में छिपा छिपी खेलें? बस बॉडीगार्ड को आपको जल्दी ढूंढना पड़ेगा, यह उनका काम है। प्रिंस मौलय हसन 20 साल के और मोरक्को के भविष्य के शासक हैं। वह भी अच्छी तरह से सुरक्षा में हैं, खासकर अब जब वह बड़े हो गए हैं। अपनी उम्र के बावजूद वह अपने पिता के कदमों पर चल रहे हैं और अपने देश के लिए अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं। 2007 में उन्होंने फ्रांस के वन प्लैनेट समिट में सबसे छोटे भागीदार के रूप में अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। तब से उन्होंने अपने देश की मदद करने के लिए विभिन्न आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन किया है।
हालांकि यह देखना अभी बाकी है कि वह भविष्य में शासक के रूप में कैसा प्रदर्शन करेंगे। उसने अपनी फैमिली और मुल्क के लिए मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई है, जो इसकी प्रॉमिसिंग शुरुआत को दुरुस्त करता है। मोरक्को के भविष्य के नेता के तौर पर वह अपनी हिफाजत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हे, आप वीडियो के आखिर तक पहुंच गए। अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक करें और हमारे कुछ हाल के वीडियो चेक करें। मुझे यकीन है आप उन्हें भी पसंद करेंगे।